इस बात के लिए हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए कि जो हमारी ऋषियों की परंपरा है, जो ऋषियों का जो आदर्श है, उस आदर्श, उस परंपरा, उस कथन, उस तथ्य और वह सिद्धांत को यदि आज मॉडर्न मेडिकल के सिस्टम और साइंस के अकॉर्डिंगली यदि हम यह सिद्ध करने का एक पूरा एक प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करा देते हैं कि जो विज्ञान ऋषियों ने कहा था वह अक्षरशः सत्य है, यह एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि साइंस तब भी था, साइंस अब भी है, फर्क इतना ही है कि उस साइंस को आज दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने की ज़रूरत है। जहाँ तक चक्रों की बात रही, क्योंकि मैंने चक्रों के ऊपर थोड़ा सा विनम्र प्रयास किया। हमारी एक पुस्तक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, हालांकि एक खुशी की बात है वो भी शेयर कर दूं। शायद ये दुनिया में पहली पुस्तक है जो अभी 40 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है या होने वाली है। उसमें विदेश के भी सारी भाषाएं, लगभग मुख्य भाषाओं में ये प्रकाशित होने वाली है। उसमें एक चैप्टर है हमारा इसको लेकर के, शरीर विज्ञान और अष्टचक्र, क्योंकि उसको मेरे को लगता है कि और बढ़िया अद्भुत चीज़ बन जाएगी तो अष्टचक्र के विषय में, क्योंकि प्रायः चक्रों को लेकर के थोड़ा सा कई जगह पर एक अस्पष्टता है। जब मैं लिखने के लिए बैठा, मैंने सोचा कि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद संपूर्ण चिकित्सा विधा है, एक तरह से संपूर्ण जीवन विज्ञान जो है वह आयुर्वेद है, जिसके द्वारा आयु को जाना जा सकता है या आयु का ज्ञान जिससे हो जाए, आयु के रहस्य को जो बताने में सामर्थ्यवान हो उसको आयुर्वेद कहा जाता है। तो उसमें आयुर्वेद के शास्त्र के अंतर्गत पंचकोश आदि का वर्णन तो आता था। हमने देखा कि जो अष्टचक्र आदि का जो वर्णन है वो आयुर्वेद के अंतर्गत अभी तक नहीं था, वो योग में था। हमने कहा ये आयुर्वेद का भी अंग होना चाहिए। जब ये पुस्तक मैं तैयार कर रहा था उस समय पर फिर हमने बहुत प्रयास किया कि ये चक्र क्या है। तो पहले जो था, प्रायः हम बोलने में कई बार आपने सुना होगा हम अष्टचक्र शब्द का भी प्रयोग करते हैं, पर कतिधा हम बोलते हैं 7 चक्र, और कतिधा ऐसा भी होता है कि हम षट चक्र भी बोलते हैं। तो मैंने कईयों से पूछा कि जब हमने 7 चक्र हम प्रायः दिखाते हैं और हम षट चक्र की बात करते हैं तो ये एक फालतू का हम क्यों नहीं बोलते हैं। तो लोगों ने कहा कि भेदन के चक्र तो 6 हैं, एक चक्र जो सहस्रार है वहाँ तो स्थिति है, इसलिए उसकी गणना नहीं होती है। फिर हमने वेदों की ओर हमने दृष्टिपात शुरू किया कि जो अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या, तो ये जो शब्द है, यह जो मंत्र है, क्या ये किसके लिए द्योतक है, किसके लिए ये कहता है। तो ये हमने बहुत बारीकी से प्रयास किया कि हम इसको ढूंढें। तो ढूंढने के बाद में हमको लगा कि वस्तुतः ये शरीर स्थित ये चक्रों की ही बात करता है। यह मंत्र सबसे प्राचीन और स्वतः प्रमाण वेदों को माना जाता है। ऋषि दयानंद ने कहा कि वेद स्वतः प्रमाण है, बाकी शास्त्र परतः प्रमाण है। यानी जो वेद के अनुकूल है वह सही है, जो वेद के हिसाब से ना हो तो वेद तक लाना चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो इसको स्वतः प्रमाण मानते हुए, ऋषिवाणी मानते हुए हमने सोचा फिर चक्र 8 होनी चाहिए। फिर हमने उस 8 चक्र को ढूंढने के लिए बहुत सारे ग्रंथों का हमने विलोडन किया, प्राचीन से लेकर के, यानी हमारे वेदों से लेकर के, उपनिषद से लेकर के, दर्शन से लेकर के, जो अर्वाचीन हमारे योगी हुए हैं, प्राचीन योगियों के साथ साथ में उनको भी हमने थोड़ा अध्ययन किया। उसमें मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से जिन्होंने योग को और चक्रों के विषय में ज़्यादा कार्य जो करने का प्रयास किया, स्वामी शिवानंद जी महाराज ने बहुत काम किया, जो ऋषिकेश के थे। उसके बाद में उनकी परंपरा में बहुत सारे संतों ने बहुत सारा काम किया। उसी परंपरा में अपने मुंगेर वाले स्वामी सत्यानंद जी महाराज, उन्होंने भी काफ़ी योग के ऊपर काम किया। तो चक्रों के जो वर्णन की बात आती है, फिर इसके बाद में आचार्य श्री राम शर्मा जी ने भी कई जगह पर उसका वर्णन किया है। उन्होंने उसको एक तरह से ब्रह्मवर्चस्व तेज के साथ उसको कोरिलेट किया। और बाकी जितने भी योगी लोग हुए हैं, जैसे यदि वैदिक परंपरा में मानते हैं तो स्वामी आत्मानंद जी हुए हैं, आर्य समाज के स्वामी दयानंद जी के परम शिष्य, उन्होंने भी वो 7 चक्रों की ही बात करते हैं। तो स्वामी शिवानंद जी ने चक्रों के विषय में 7 चक्र कही, परंतु सत्यानंद जी ने 8 चक्र की बात की। और मैं आता हूँ अपने श्रद्धेय स्वामी जी रामदेव जी महाराज, उन्होंने भी 8 चक्र की बात की है, जो हमारे 7 चक्र हैं। 7 चक्र के अंदर आप देखेंगे जो एक मिसिंग है, वो मिसिंग क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 7 चक्र के अंदर आप देखिएगा
कोई भी एक ऐसा चक्र नहीं, क्योंकि चक्रों का स्थान है वो मूलाधार से लेकर के धीरे धीरे जाकर के सहस्रार में है। आप देखेंगे जो हमारी जो मेरु रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, जहाँ से प्रारंभ होता है और जहाँ अंत होता है उनके बीच में है। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने उसमें आपने देखा होगा कि स्वामी रामदेव जी की प्राणायाम रहस्य पुस्तक आदि में उन्होंने एक अनाहत के अतिरिक्त एक हृदय चक्र मेंशन किया है। तो हृदय चक्र मेंशन किया है। वैसे देखा जाए तो जो 7 चक्रों में जो मिसिंग है वो हृदय का ही कार्य मिसिंग है। 7 चक्रों के द्वारा आप ये नहीं कह सकते हैं कि अनाहत का संबंध वो हमारे फुसफुस से है, हमारे श्वसन तंत्र से है, हृदय से उसका संबंध नहीं है। तो हृदय तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो हमने सोचा कि ये चक्र जो है ये 8 हृदय मिसिंग है, हृदय का कार्य मिसिंग है। मैं बहुत चिंतन में बैठ गया। फिर मैंने स्वामी सत्यानंद जी की पुस्तक को उठा करके बड़ी गहराई से पढ़ने का प्रयास किया और किताबों को मैंने बहुत सारा इकट्ठा करके मैंने पढ़ने का प्रयास किया। जब करने के बाद में एक चक्र का उन्होंने उसको बिंदु चक्र या मनश्चक्र, ये 2 शब्द से एक चक्र का वर्णन है और अन्य ग्रंथों में भी कहीं कहीं पर मनश्चक्र और बिंदु चक्र के नाम पर उसका वर्णन है। तो हमको लगा कि मनश्चक्र चंद्रमा मनसो अजायत अंगुष्ठ मात्र पुरुषोयम आत्मा। और मैंने जो आत्मा की बात, देखिए यहाँ एक और रहस्य खुलने वाली है, वो है कि हमारा आत्मा का स्थान कहाँ है। कई लोग कहते हैं कि संपूर्ण शरीर में है, कई कहते हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो हृदय है, हृदय का मतलब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो आत्मा वो हृदय देश में रहता है, वो हृदय देश क्या हृदय कोई हार्ट का अंदर है या कोई और जगह है। ये बहुत सारी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, या हम लोग स्वयं, अब जैसे एक विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने लिखा कि मन का स्थान, मन का स्थान लिखने के बाद उन्होंने मन को भी दैवत मन और 2-3 मनों का वर्णन करते उन्होंने कहा कि मन 2 जगह रहता है। तो बोला एक हृदय में रहता है, एक मस्तिष्क में रहता है। तो हम कंफ्यूज हैं, आत्मा का स्थान कहाँ है, मन का स्थान कहाँ है, आत्मा रहता कहाँ है। तो अच्छा, दूसरी बात, आत्मा के लिए अंगुष्ठ मात्र पुरुषोयम आत्मा ऐसा कहा गया कि उसकी जो आकृति है वह जो जहाँ आत्मा का वास है उसकी आकृति, जैसे यह हमारा अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ का जो अग्रभाग है, इस अग्रभाग की जैसी आकृति है उस तरह से उसकी जो है आकृति दिखाई देती है। तो ये सारे कन्फ्यूजन और प्रश्न थे। अच्छा, बात यह भी है कि जब हमारे मन में कोई बात आती है, मन में बात आती है, कहते बात कहाँ आती है, दिल में ही तो आती है, जो हमारी संवेदनाओं का जो स्थान है। जब संवेदनाओं की बात आती है तो इधर दिल से काम लेता है, और जब विचारों की बात आती है तो मस्तिष्क में चीज़ आती है। तो कन्फ्यूजन है, पैदा कहाँ होती है, कौन सी चीज़ कहाँ से चलती है। फिर ये जो अष्टचक्र वाला जो मैंने आर्टिकल इस पुस्तक के लिए तैयार किया, मैं सच बताऊं, ज़िंदगी में ईमानदारी से किसी काम के लिए परिश्रम किया तो इसी आर्टिकल को लिखने के लिए मैंने किया। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी जगह मैं बेईमानी करता हूं, पर इसमें ज़्यादा परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। हर रोज़ लिखता था, लगभग 2-3 दिन में फिर मैं फाड़ देता था, अपने लिखे हुए को फाड़ता था, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो बहुत परिश्रम करने के बाद में एक दिन मैं बैठा रहा, मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी चाहिए। फिर मेरा वो मनश्चक्र या बिंदु चक्र की तरफ ध्यान गया। तो मनश्चक्र का स्थान जो है वह हमारे जो है आज्ञा चक्र के बाद में सहस्रार के बीच में है, और उसकी आकृति है जैसे बाकी अलग अलग चक्रों की अलग अलग आकृति है, वो अर्धचंद्राकार के अंदर बिंदु है, वह मनश्चक्र है। कि चंद्रमा मनसा अजायता, मनस तत्व का जो निर्माण है वो चंद्रमस तत्व के द्वारा हुआ है, इसलिए सिंबॉलिक वहाँ पर चंद्रमा है, ये हुआ। फिर हमने उसमें ढूंढना शुरू किया कि यहाँ कौन सा ग्लैंड से संबंधित है, क्योंकि लगभग सारे चक्रों का संबंध किसी न किसी हमारे जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं उससे संबंधित है। तो जब ध्यान गया तो वहाँ पर एक बिल्कुल आप जाएंगे तो हाइपोथैलेमस जो है वह उसके बिल्कुल ठीक उसके पिछले भाग में रीढ़ की हड्डी के अंदर हाइपोथैलेमस स्थित है। बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशन के भी होंगे, डॉक्टर साहब लोग होंगे, उसकी जो आकृति देखेंगे, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोयम आत्मा, अंगुष्ठ का जो अग्रभाग की आकृति का वो हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस से ही जो बेगास नर्व है उनका जो संबंध है वो हृदय से है, रहता यहाँ है, कंट्रोल करता है दिल को। तो जो हृदय से संबंधित जो मिसिंग था
वो उससे पूरा हो जाता है। और मैं इस चीज़ को लेकर के मुझे लगा कि यह समाधान हो गया है, तो अष्टचक्र का कार्य का, संबंध का, हृदय के कार्य को जो ढूंढने का काम है पूरा हो गया। क्योंकि हमारे ऋषि लोग बहुत आगे पहुंचे हुए थे। अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस उसके नज़दीक में भी नहीं है कि हमारे यहाँ, जैसे आपने देखा कि जब चक्रों की बात होती है, चक्र में हम नाड़ियों की बात करते हैं, चक्रों में पंखुड़ियों की बात करते हैं, चक्रों में कलर की बात करते हैं। कलर की बात तो अब देखने लगा, जिन कलर का वर्णन है कि चक्रों के अंदर जो जो रंग है, वो हमारे ऋषियों ने उसका साक्षात्कार किया था, योगियों ने उसका साक्षात्कार किया था, वो दिखाई देता था उनको। और इसके बाद जो नाड़ियों की बात की है, नाड़ियों की जो संख्या है, जो संख्याओं के विषय में जो बात करी है नाड़ियों की, वह आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए या दुनिया के लोगों के लिए एक रहस्य की बात है। और उस विषय में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस विषय में भी हम कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कभी कभी। नाड़ियों का मतलब हम समझते हैं कि जो रक्तवाहिनी, जो नस नाड़ियाँ हैं, वो नाड़ियाँ हैं। ऐसा नहीं है, वो नाड़ियाँ नहीं हैं। यहाँ पर नाड़ी शब्द से जो ग्रहण है वह ऊर्जा के स्रोत हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को लेकर के जाती हैं। ऊर्जा जहाँ से प्रसारित होती हैं या फैलती हैं, वो जो गैप है हमारे नस नाड़ियों के बीच में, जो खाली जगह है, वह वस्तुतः वो ऊर्जा का केंद्र है। वो जो हमारी ऊर्जा है वह नस नाड़ी से प्रवाहित नहीं होती है, नस नाड़ी के बीच में जो स्थान है वहाँ से वो ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसीलिए हमको यह पता होनी चाहिए कि ऋषियों को नस नाड़ियों का तो पता था, परंतु नस नाड़ियों के बीच में कितनी जगह जो खाली है, क्योंकि जो करंट पैदा होता है वो ऐसा नहीं कि उसके अंदर में ही होता है, उसकी जो साइड से जो प्रवाह होता था। इसीलिए जो ओरा की मापा जाता है, ओरा में तो कोई नस नाड़ी तो नहीं है, बाहर भी मापते हैं ना आप, तो उसके अंदर में भी वो है। तो समझने की बात यह है कि हमारे जो प्राचीन ऋषि लोग थे उनको इतना तक बोध था। मैंने यहाँ एक दो श्लोक इस पुस्तक में दिया भी है। हृदय हेष आत्मा तत्रैक दशक सदम नाड़ी नाम तासाम शतम शतमेकई कस्याम द्वासप्ततिर प्रति शाखा। किस तरह से करते करते पहले, सबसे पहले इसके अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, फिर वो 72 करोड़ 72 लाख तक मानी जाती हैं। यानी उसको टुकड़े करते 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 इतनी गैप बन जाती हैं। इतना ऋषियों को पता था। तो जब हमारी सूक्ष्म नाड़ियों का बोध हो गया, हम सेल्स और टिश्यूज तक हम पहुंच गए, तो शरीर को जानने का जो साधन है वह सबसे प्रामाणिक और सबसे, एक तरह से मैं कहूँ कि जो सत्य के नज़दीक हम पहुंच सकते हैं। ये जो अष्टचक्र है, इनका संबंध अष्टांग योग से भी है। ये हमको यह नहीं पता, हमसे पहले किसी ने इसको प्रयास किया हो तो ये भी भगवान ने निमित्त बना दिया। ये बात भी मैं थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूँ कि अष्टचक्र का संबंध हमारे अष्टांग योग से भी है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहला हमारा जो चक्र है वह मूलाधार चक्र कहलाता है। मूलाधार का स्थान कहाँ पर है? अब सभी लोग जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी का जो सबसे अधोभाग है, जहाँ से रीढ़ की हड्डी का प्रारंभ होता है, वहाँ पर मूलाधार चक्र है। तो वहाँ का जो संबंध है वह यम, जो यम कहा गया है, जो अष्टांग योग के अंदर उससे उसका संबंध है। यम के अंदर क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्योंकि इनका जो संबंध है वो हमारी आंतरिक भावनाओं से है। सत्य का आचरण मेरे भाव से मैं करूँगा, अहिंसा का आचरण मैं अपने भाव से करूँगा, और इनका जो पालन न करने से हमारी जो शरीर के अंदर जो विकारी भाव हैं वो ज़्यादा प्रबल होते हैं, और इनका पालन करने से धीरे धीरे विकारी भावों का समन होना प्रारंभ हो जाता है। जब विकारी भाव का समन होने लगता है तो वो जो शक्ति है उसका जो जागरण का कार्य है उसका प्रारंभ हो जाता है। यह मूलाधार चक्र का संबंध इसलिए यम के साथ है। हमारा जो दूसरा चक्र है वह स्वाधिष्ठान चक्र है। इसका संबंध नियम से है। जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंदर जो दूसरा कहा नियम, तो नियम के अंदर क्या होता है? ये 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जो ये हमारा संबंध है ये हमारे आचरण से है। इनका संबंध, पहला जो संबंध था वो हमारे भाव से था, यह आचरण से है। पहले वाले की हानि पहले समाज को होती है, इसमें हानि पहले व्यक्ति को होती है। ये ध्यान देना आप। अहिंसा हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? दूसरे के प्रति करेंगे ना हिंसा। तो
अपने अंदर भी हम हिंसा कर सकते हैं, अपने भावनाओं को हम दबाते रहते हैं, पर सीधा जो प्रभाव दिखता है बाहर से दिखता है। सत्य व्यवहार है वो हम दूसरा कोई होगा, झूठ तो मैं दूसरे से बोलूंगा ना, झूठ तो मेरे अंदर है ही है हमेशा। तो उसका जो संबंध है दूसरे से, नियम का संबंध है वो स्वयं से है। मैं गंदा मैला कुचला रहता हूँ, दूसरे का हानि तो नहीं कर रहा, मैं नहाता नहीं, सवेरे नहा के नहीं आया, पर गड़बड़ तो मेरे शरीर में, रोगाणु जीवाणु तो मेरे शरीर में पैदा होंगे, पर फिर उसका प्रभाव जिसके पास बैठूंगा, जहां जाऊंगा, फिर बाद में तो समाज की हानि होगी। संतोष है मेरे को, बस हबड़ तबड़ है, शांति नहीं है, बहुत परेशान हो, बेचैन हो जाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा, किसी को एक्सीडेंट मार दूंगा, किसी को परेशान कर दूंगा, कहीं असंतोष हो रहा तो किसी को 2-4 उल्टी सीधी सुना के आऊंगा। यानी पहले मेरे अंदर पैदा हुआ, मैंने फिर दूसरे की हानि करी। तो इसका जो संबंध है, इसका संबंध जैसे मैंने बताया आपको स्वादिष्ठान चक्र से है। तीसरा आप आइए आसन। आसन का जो संबंध है वह जो मणिपुर चक्र, जो नाभि चक्र है, क्योंकि आसन का संबंध वो नाभि से है। क्योंकि स्थिर सुखम आसनम का जो अर्थ भी महर्षि पतंजलि ने जो स्थिर सुखम आसनम कहा है, उसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो स्थिरता लाए, नैरोग्यता लाए, देह के जो दोष हैं, विकार हैं, उनको दूर करने में सहयोग करें। तो इसका जो संबंध है यह आपका मणिपुर चक्र से है। यानी कि आसन के द्वारा शरीर के शुद्धि का उपाय हम कर सकते हैं। शरीर शुद्धि के लिए जब हमारा जो मणिपुर चक्र है वो जागृत हो जाता है, देहगत जो विकार और दोष हैं वह भी दूर हो जाते हैं। इस तरह से इसका संबंध है। फिर प्राणायाम का जो संबंध है वह जो संबंध है अनाहत चक्र से है। क्योंकि प्राणायाम से हम जानते हैं कि जो फेफड़े हैं उसके साथ जो हृदय तंत्र है हमारा, वह सबल और मजबूत होता है। उसको मजबूत करने का जो काम है वह प्राणायाम के द्वारा होता है। इसका जो संबंध है वह अनाहत चक्र के द्वारा है। इसी तरह से जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का जो संबंध है वह विशुद्धि चक्र से है। क्योंकि इंद्रिय का जो विषयों के प्रति जो आकर्षण है, यदि हम विशुद्धि चक्र को जागृत कर लेते हैं तो जो संसार के प्रति जो आसक्ति और आकर्षण है वह कम होने लगता है। तो उसके लिए जो संबंध है प्रत्याहार, यानी कि जितनी भी दुनिया के अंदर जो देखी हुई, सुनी हुई, जो हमने महसूस की हुई जो चीज़ें हैं, उनमें से हम छांटते रहें कि क्या क्या मुझको अपने अंदर डालना है, किस किस को मेरे को अपने पास नहीं आने देना है, किन किन चीज़ों से मुझे बचना है, किन किन चीज़ों को मेरे को प्रयास से अपने पास लाना है, गुणों की वृद्धि करनी है, अब गुणों की क्षय होने देना है। ये सारा जो काम है वो प्रत्याहार के द्वारा होता है। इसका जो संबंध है वो विशुद्धि चक्र से है। अगला आप आइए, ये 5 हो गए। छठा आइए धारणा। धारणा का जो संबंध है वह आज्ञा चक्र से है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। क्योंकि जब हमारे प्रत्याहार के द्वारा जो विकार काफ़ी दूर हो गए, हमारे शरीर के अभी आसपास हमारे मन में नहीं है, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत और एकाग्र होने लगता है। क्योंकि मन को जो चलायमान करने वाले जो तत्व हैं ना, वो हमारे विकारी तत्व हैं। जो वो तत्व कम हो जाएंगे तो मन ज़्यादा चलायमान नहीं होगा, ज़्यादा चंचल नहीं होगा। वह मन कहीं ना कहीं स्थिर होने लगेगा, वो अपने आप में लौट करके आने लगेगा, अपने आप में वो टिकने लगेगा, अपने आप में स्थिर होने लगेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह तलाशने लगेगा। जब ऐसी स्थिति होती है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। जब इसीलिए कहते हैं कि मन चंचल है, आज्ञा चक्र में ध्यान करो। तो यह जो स्थिति है यह धारणा की स्थिति है। ध्यान से पहले की जो स्थिति होती है वो धारणा ही होती है। तो धारणा कहाँ करते हैं? आज्ञा चक्र में ही करते हैं। तो संख्या की दृष्टि भी 6 हो जाती है। उसका यदि मैं चक्रों के हिसाब से जोड़ूं और इसको महर्षि पतंजलि से जोड़ूं तो भी ये 6ठे नंबर पे दोनों चीज़ जुड़ती हैं। फिर 7वें नंबर पर आती है वो ध्यान। धारणा के बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो है इसके बाद ध्यान। ध्यान के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब धारणा के द्वारा हमने जो शक्ति संचित करी, हमारे अंदर जो शक्ति पैदा हुई है, जिसका जो संग्रहण हुआ है, उस प्रवाह के शक्ति को, पूरी जो ऊर्जा को, पूरी चेतना को कहीं पर संग्रहित करनी है। ध्यान जो है वह उसके द्वारा ही किया जाता है। तो उसका जो संबंध है वो मनस चक्र से है। जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि जो हमारे यहाँ मिसिंग चक्र है वो मनस चक्र है, उसको ललना चक्र या बिंदु चक्र भी कहा जाता है। इसके द्वारा हम अपने ध्यान को प्रबल करते हैं। उसके बाद में फिर आता है समाधि। जो 8वां है वो समाधि है। वह सभी विकारों से, विचारों से
मुक्त, केवल ध्येय मात्र, वहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति आ जाती है। सारे प्रपंचों से, सारे विकारी, सारे भावों से, सारे द्वंद्वों से परे होकर के वहाँ पर एक वो प्रकाश पुंज परमात्मा की दिव्य शक्ति में जब साधक स्थित हो जाता है, उस स्थिति में पहुँचता है, तो उसका नाम समाधि है। वही सहस्रार चक्र के स्थिति या चक्र के द्वारा जागृत अवस्था का नाम ये सहस्रार चक्र है। यह संबंध है महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग और अष्ट चक्रों का आपस में। तो यह, इससे हमको लगता है कि हमारी साधना में और गति होगी और भी उन्नति होगी। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, इसी से जुड़ी हुई बात है, एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पूज्य संतगण जो बैठे हैं और जो आप लोग साधक जो बहुत साधना करते हो, उनके लिए यह बात है। बात यह है कि जब हमें चक्रों की बात आती है, हम कुंडलिनी की बात करते हैं और हम कहते हैं कि चक्रों के जागृत होने से हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। मैं इस विषय में दो बात कहना चाहता हूँ। कुंडलिनी शब्द अर्वाचीन शब्द है, बहुत प्राचीन नहीं है। आज कुंडलिनी के नाम से हम उस चीज़ को जानते हैं, ये अच्छी बात है। प्राचीन काल में जो ब्रह्म वर्चस्व, तेज, ऊर्जा, हमारी आंतरिक शक्ति, जो भी जितने भी हैं, बहुत सारे शब्द पहले रहे हैं, तो वो उसका शब्द की जगह पर हमने कुंडलिनी का प्रयोग किया। पर इसमें एक और भ्रम है। हम कभी कभी कहते हैं कि जब कुंडलिनी जागरण की बात आती है, कुल कुंडलिनी इस तरह से भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब बात आती है तो हम कहते हैं कि बहुत साधना करने से, बहुत तप करने से, बहुत संयम और ब्रह्मचर्य के पालन से, विविध तरह के जो सात्विकी साधनाएं हैं, उसके बाद में हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। एक तो ये हम कहते हैं, और एक तरफ आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, वो कह देते हैं कि छूने मात्र से भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, वाणी से भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, स्मरण मात्र से कुंडलिनी हो जाती है, गुरु जी के फोटो रखने से ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है। अब इसमें दो बातें हैं जो हमें समझने की है। गुरु जी के फोटो रखने मात्र से हमारे दोष और विकार सारे खत्म एकदम नहीं हो जाते, तुरंत नहीं होंगे। मैंने जो महसूस किया, यदि कोई बहुत उच्च कोटि का साधक है, उसकी कुंडलिनी जागरण की जो परंपरा है, उस परंपरा से उसने अपनी कुंडलिनी जागृत की हुई है, तो जो बाकी बैठे हुए जो लोग हैं, उसके शरीर के अंदर विविध तरह की क्रियाएं, चेष्टाएं स्वतः होने लगती हैं। ये कोई झूठ या कोई मिथ्या कल्पना या गलत बात नहीं है, जागृत होने तो लगती है। परंतु यदि मान लीजिए कि ऐसा कोई गुरुजी नहीं मिला, हम बैठे हैं, हमारे अंदर बहुत पवित्रता है, शुचिता है, बहुत हम संयम से बड़े प्रयास से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शक्ति जागृत नहीं हो रही है, जागृत हो रही है। पर साधक को तत्काल इस तरह की क्रियाएं और चेष्टाएं नहीं होती है, उसको लगता है कि पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब इसमें दो बातें हैं जो समझने की, क्योंकि हमने बहुत काम किया, इसके बाद ये बात को मैं कह रहा हूं कि जो गुरुजी ने जो किया वो एक तरह से छूत की बीमारी है। भाई जिसको लगी हुई है वो लगा देगा तो लगती जाएगी, पर वो बीमारी के बाद आगे नहीं बढ़ सकेगा वो कभी भी जिंदगी में। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर साधना करनी पड़ेगी, फिर संयम का आचरण करना पड़ेगा, फिर सदाचार का पालन करना पड़ेगा। तो दो धाराएं हो गई। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं कुंडलिनी जागरण कर दूंगा। अरे जागृत तो हो जाएगी, पर उससे आपका भला नहीं होगा, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। वो प्रारंभ है, वो अंत नहीं है। और इसी तरह से यदि आप साधना कर रहे हैं, आपके शरीर में कोई क्रियाएं नहीं हो रही है, आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपकी शक्ति फिर भी जागृत हो रही है, वो कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। तो यह हमको समझने की आवश्यकता है। हम उस संस्कृति, उस परंपरा और उस ऋषि विधा के हम ऋणी हैं। उस ऋण से उऋण होने के लिए निश्चित रूप से हम इन विधाओं को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि दुनिया हमारे ऋषियों की विधा को जाने तो हमारी संस्कृति से स्वतः ही जुड़ जाएगी। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।